रास्तों में पड़े कंकरों की तरह खुद को कभी मत बनाओ कि कोई भी आए और अपने पैरों के तले रौंद कर तुम्हें चला जाए। बनना है तो मील के उस पत्थर की तरह बनो जो लोगों को रास्ता दिखाए और उनको उनकी मंजिल का पता। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले क्या कर सकते हो, तो तुम गलत हो। इतिहास उन्होंने ही हमेशा लिखा है जो अकेले निकले हैं और कारवां उनके पीछे जुड़ता चला गया। गारे हिरा से अकेले निकले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुंचा। गाजी नाम का एक फकीर नंगे बदन एक लाठी लेकर अकेले निकला था। कारवां उसके साथ जुड़ा और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग तारीख लिखते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर होते हैं। रास्तों में पड़े कंकरों की तरह खुद को कभी मत बनाओ कि कोई भी आए और अपने पैरों के तले रौंद कर तुम्हें चला जाए। बनना है तो मील के उस पत्थर की तरह बनो जो लोगों को रास्ता दिखाए और उनको उनकी मंजिल का पता बताए। बनना है तो उस बाज की तरह बनो जिसकी निगाहों में हमेशा अपना टारगेट होता है, हमेशा अपना गोल होता है। तोते की तरह कभी खुद को मत बनाओ कि कोई भी आए और तुम्हें पिंजरे में कैद करके चला जाए। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले क्या कर सकते हो, तो तुम गलत हो। इतिहास उन्होंने ही हमेशा लिखा है जो अकेले निकले हैं और कारवां उनके पीछे जुड़ता चला गया है। गारे हिरा से अकेले निकले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया। गाजी नाम का एक फकीर नंगे बदन एक लाठी लेकर अकेले निकला था। कारवां उसके साथ जुड़ा और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, हमेशा अकेले उड़ता है। और अगर एक बार उसने अपनी निगाहों में अपने टारगेट को क्लियर कर लिया तो फिर चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितनी आंधी आए या तूफान, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहता है। अपना विजन, अपना टारगेट क्लियर करो और एक बार जब आपका विजन क्लियर हो जाए तो फिर उस बाज की तरह रास्ते में चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितनी आंधी आए या तूफान, जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो, जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लो, तब तक पीछे मत हटो। बाज कभी मरे हुए जानवर नहीं खाता, हमेशा जिंदा शिकार करता है। हमें इस बात से ये सीखना चाहिए कि कभी भी हमें पास्ट का रोना नहीं रोना चाहिए। पास्ट का रोना रोने से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अपनी फ्रेश जिंदगी की शुरुआत करो और अपने नए टारगेट को बनाओ। अपने नए टारगेट को अचीव करने के लिए आज से लग जाओ। अपने पास्ट को कभी अपने प्रेजेंट पर मत हावी होने दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट पर हावी हो गया तो फिर तुम्हारे प्रेजेंट को कभी भी बनने नहीं देगा। तुम्हारा पास्ट जो गुजर गया, जो बीत गया, वो तुम्हारी जिंदगी का एक ब्लैक पॉइंट था और उस ब्लैक पॉइंट को आज ही डिलीट कर दो और फिर से एक फ्रेश, एक नया, एक ताजा टारगेट बनाओ और उठो अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी जिंदगी का एक ब्लैक पार्ट था, वो मर चुका है, उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो। जब आंधी और तूफान आता है, जब तेज बारिश आती है तो सारे परिंदे छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज कभी भी छुप कर नहीं बैठता। उन तेज हवाओं के साथ वो अपने पूरे पर खोलकर तेजी के साथ उड़ना शुरू करता है और इतना तेज उड़ता है कि वो बादलों के ऊपर चला जाता है। आप भी उस बाज की तरह मुसीबतों और मुश्किलों में रास्ता ढूंढना सीखो। नेपोलियन हिल्स ने कहा था कि हर मुश्किल, हर मुसीबत अपने साथ एक अवसर, एक मौका लेकर आती है। और जिस दिन तुमने इन मुसीबतों में, इन मुश्किलों में रास्ता ढूंढना सीख लिया, उस दिन ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये दिक्कतें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम और तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा विजन इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से बहुत ऊपर होगा। खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। तुम्हारा ये कंफर्ट जोन तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी कभी भी नरम बिस्तर पर नहीं सोए और इसलिए नहीं सोए क्योंकि उनका टारगेट बड़ा था, उनका विजन बड़ा था। बाज कभी भी अपने घोंसलों में नर्म घास फूस नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपने घोंसलों में नर्म घास फूस रखेगा तो उसके बच्चे इन घोंसलों से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। वो अपने घोंसलों से हर उस आरामदेह घास फूस को निकाल कर फेंक देता है जो उनके बच्चों को कंफर्ट जोन में लेकर जाए। बाज एक चिड़िया है, एक चिड़िया होकर वो इस बात को समझ रहा है, लेकिन हम इंसान होकर इस बात को नहीं समझ। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग तारीख लिखते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर होते हैं।